तो जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में परसेंटेज के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आए थे हम, है ना। उसके बाद आगे उसी क्रम में, हाँ, और देखते हैं। हाँ, ये 67 बचा था, है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। चीनी है, मूल्य है इसका, खपत, और इसका क्या बोलते हैं, वही कितने रुपये में आता है, ये सब। तो देखते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा ना टफ लगता है ना। फिर चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, लग रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करें, है ना। थोड़ा सा चीनी के मूल्य में 10% कमी हुई है ना। तो 1016 रुपये में, हाँ, जैसे कि हम वो नहीं निकालते पिछले उसमें मैं बताया था। पहले मैं क्या लिखा था, प्राइस लिखा था, है ना। उसके बाद खपत लिखा था, हाँ, खपत लिखा था। उसके बाद यहाँ पे कुल मूल्य, नहीं कुल मूल्य, है ना। वो वाला जब पढ़ रहे थे प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि वाला, तो इसमें जो है कोई मूल्य है, मान लो 100, उसमें 10% की कमी होने पर ये प्रति रुपया प्रति इकाई है, ये, है ना। तो उसका खपत हमको नहीं दिया है, और ये क्या है, 1116 रुपये कुल मूल्य। वो जितना भी खपत करता था, जितना किलो या जितना, हाँ, जितना चीनी का जितना भी किलो, वो कितना होता था, 1116 रुपये, ठीक है। अब जो है गृहिणी जो है 90% कम करती है इसको, कितना, 10% कमी, है ना। वही बोल रहा है ना, 10% की कमी प्रति इकाई में। अब बोल रहा है कि कोई गृहिणी जो है इतना जो है, उसका जो कुल मूल्य अभी भी 1116 है रुपीस, है ना। तो जो है 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। हाँ, क्या हो गया, अच्छा, मैं सोचा कि वो फ्लक्चुएशन हो रहा है क्या करके, रेड कलर का, ठीक। हाँ, तो खपत पहले मान लो 1 से रही होगी, है ना। तो उसमें जो है 6.2 की वृद्धि होती है, यानी x प्लस 6.2, यही बोल रहा है, समझ आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमको क्या निकालना पड़ेगा, चीनी का घटा हुआ मूल्य रुपये में कितना है ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं, चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, अच्छा 90 का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है, समझ आ रहा है। 90 का वैल्यू घटा हुआ मूल्य, ये पहले इकाई में कितना है, 100 रुपया, घटा हुआ मूल्य कितना है, 90 हम माने हैं प्रतिशत में, है ना। हाँ, उसका रुपीस में कन्वर्ट करके निकालना है, वही समझ आ रहा है। लेकिन कंजम्पशन भी नहीं दिया है हमारे पास, है ना। तो उस कंडीशन में क्या मान सकते हैं हम, खपत को या प्राइस को ही एक्स मान ले क्या। हाँ, ठीक है, उस तरीके से बनाते हैं। इसमें ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो उससे अच्छा वो तरीके से बना लेते हैं हम। मान लो प्राइस किसका, चीनी का, माना चीनी का पहले लिख लेते हैं, पहले माना, पहले चीनी का मूल्य, है ना, 1 रुपये प्रति क्या है, किलोग्राम है इसमें, नहीं दिया है, अच्छा, हाँ, किलोग्राम है, यहाँ पे है, ये देख, यूनिट दिया हुआ है हमारे पास, है ना। अब देखो इसमें 10% की कमी होती है। अब 10% की कमी करने पर कितना हो जाएगा, 1 गुना 90/100, यही लिखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 9x/10 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। और हमारे पास जो है 1116 रुपये, जो क्या है,
ये इसको क्या बोलते हैं, कुल मूल्य। कुल मूल्य जो है क्या दिया है हमारे पास, 1116 रुपये, इतना है। समझ आ रहा है। अब हम मात्रा निकालेंगे, ठीक है। इतना रुपये में इसको जैसे हम यहाँ पे क्या लिखे थे उसको लिख देता हूँ पहले, मूल्य प्रति इकाई, उसके बाद क्या लिखे थे यहाँ पे, खपत, है ना। यहाँ पे क्या लिखे थे, कुल मूल्य। तो प्रति इकाई ये एक्स है, ये वाई है, तो ये क्या आ रहा था, एक्स वाई आ रहा था, ऐसे कर रहे थे ना। मतलब एक्स में प्रति इकाई में जब हम खपत का वो करते हैं, अच्छा वो भी प्राइस था क्या, नहीं 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 नहीं, हाँ खपत, प्रति इकाई जो मूल्य है उसमें खपत को हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, या मात्रा बोल सकते हैं इसको, खपत को मात्रा लिख लेते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा, मात्रा लिख लेते हैं। जैसे मान लो 10 रुपये किलो शुगर है, तो यहाँ पे 2 kg शुगर है, तो 10 दूनी 20 आएगा कुल मूल्य। समझ आ रहा है। मतलब कि प्रति इकाई मूल्य में मात्रा को गुना कर रहे हैं तो कुल मूल्य आ रहे हैं हमारे पास। समझ आ रहा है। तो कुल मूल्य माइनस कुल मूल्य, ये पहले लिख लेते हैं। अच्छा रुको, दोनों में एक चीज और देखो, दोनों में ज्यादा कब हो रहा है और कम कब हो रहा है। बाद में यहाँ पे 2 किलोग्राम ज्यादा आ रहा है, बाद की कंडीशन में जब प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ तब ज्यादा मात्रा आएगा ना, है ना। तो मतलब ये वाले कंडीशन में, यानी ये वाले कंडीशन में क्या आएगा, मात्रा जो है ज्यादा आएगा। हाँ, तो यहाँ पे बाद का मूल्य लिखेंगे, बाद का, बाद कुल मूल्य, बाद का कुल मूल्य लिख लेते हैं इसमें। पहले का, पहले का कुल मूल्य, ये समझ आया। अब बाद का कुल मूल्य कितना होगा, ये हो जाएगा कुल मूल्य बटे, अच्छा मात्रा निकाल रहे हैं, सॉरी हम, एक मिनट, वही गड़बड़ क्या हो रहा है समझ रहा था मैं, है ना। मात्रा निकाल रहे हैं हम, मात्रा, है ना। डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, पहले देखो कितना आ रहा है डिफरेंस, 6.2 kg। बाद में खरीद रहे हैं तो 6.2 kg पहले, है ना। मतलब बाद में खरीद रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा आ रहा है, तो उसको पहले लिखेंगे, है ना। तो बाद की मात्रा माइनस पहले की मात्रा बराबर, दोनों में अंतर जो है कितना है, सॉरी 6.2 kg। ये सभी मात्राएं हैं ना, ये पहले जो बाद में खरीदा है उसकी मात्रा में पहले खरीदी मात्रा को घटा देंगे तो 6.2 kg। अब मात्रा कैसे निकालेंगे, ये देखो मात्रा कैसे निकालेंगे, नहीं देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रति इकाई मूल्य में मात्रा को गुना करेंगे तो कुल मूल्य आता है ना। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे मात्रा निकाल रहे हैं, मात्रा, तब क्या करेंगे, एक्स वाई बटा एक्स कर देंगे इसको, तो एक्स एक्स से घट जाएगा, वाई ही तो बचा ना, ठीक है। मतलब कुल मूल्य में क्या निकाल देंगे, क्या घटा देंगे, प्रति इकाई मूल्य। मतलब कुल मूल्य हमारे पास क्या दिया हुआ है 1116, तो 1116 बाई क्या हो जाएगा, बाद की मात्रा कितनी दी हुई है 9x/10 माइनस पहले के मूल्य 1116 बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये समझ आया। हाँ, अब यहाँ पे ये 9 से इसको काट के देखते हैं, 9 एकम 9, 2 बचा है, तो 9 दूनी 18, और 18 के बाद 21, 3 21 होता है, तो 9 9 चौके 36 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये जीरो जो है ऊपर चले जाएगा, समझ आ रहा है, ये जीरो यहाँ पे, है ना, कि नीचे आएगा, हाँ ये ऊपर जाएगा, हाँ। तो 1240 है ना, और ये बाई क्या बचा x माइनस 1116 बाई एक्स, ये समझ आया, इक्वल टू 6.2 kg, मतलब 6.2 ऐसे, ये समझ आया यहाँ तक। हाँ
अब यहाँ पे देखते हैं x का वो क्या हो जाएगा, नहीं अरे एलसीएम निकाल रहे हैं हम, है ना। तो ये जो है डायरेक्ट घट जाएगा, 1240 माइनस 1116 इक्वल टू 6.2। अब ये हो जाएगा, उधर ले जाएंगे x को और इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में 6 गया 4, और 4 का 3 में 1 गया 2, 2 में 1 गया 1, 1 1 0, 124 6.2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 62/10, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, बाई एक्स है इधर, है ना। अब इसको कैसे करते हैं, 2 से काटते हैं, कितने बार में जाएगा, 2 6 का 12, 2 दूनी 4, और ये 2 तिया 6, 2 एकम 2, और ये 31 दूनी 62 भी हो जाता है ना। तो 1 से उधर गया यानी x, और 10 दूनी 20, x का वैल्यू 20 रुपया प्रति किलो, ये पहले का मूल्य। अच्छा हमको निकालना क्या है, 67 निकाल रहे हैं, हाँ। तो चीनी का घटा मूल्य, तो घटा मूल्य कितना लिए थे, ये 10% की कमी करने पर, तो घटा मूल्य, घटा हुआ मूल्य बराबर 9x/10, है ना। तो 9 इंटू 20/10, तो 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आया आंसर, ऑप्शन में है इसमें 67 नंबर, हाँ ये डी नंबर आपका ऑप्शन हुआ, समझ आया। हाँ इसको अच्छे से एक बार और देख लेना, ठीक है, यूट्यूब से। ये पर्सन तो हो गया था, 76 अमन, 78 हो गया था, 79 भी हो गया था। हाँ ये देखो, 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है ना। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए, समझ आ रहा है। हाँ नहीं नहीं वो थोड़ा सा ये ना एवरेज में पढ़े थे ना, वैसा है ये, सॉरी नहीं नहीं नहीं, अनुपात समानुपात में पढ़े थे, है ना। इसका इन दोनों का रेशियो इतना है, तो इसमें क्या मिला है, कितना प्रतिशत हो जाए या इतना अनुपात में हो जाए, ऐसा तो वो उसी चीज़ को इसमें प्रतिशत में लिख दिया है, और हम प्रतिशत में ही पढ़ रहे हैं उसको। अनुपात कैसे चेंज करते हैं, प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, वही पढ़ रहे हैं हम, तो बन ही जाएगा, है ना। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, कौन सा है, हाँ तो 50 किलोग्राम का पहले वो है, हाँ 50 केजी मिश्रण है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं शीशा, यहाँ पे लिख लेते हैं टीन, कितना है शीशा 60%, और ये टीन, हाँ कितना होगा बताओ, परसेंट में तो 40 ही होगा ना, ये तो खुद दिमाग लगाना है। हाँ लेकिन अब उसमें जब चेंज करेंगे तो 50 का 60% कितना होगा, 0 0 कट गया, तो 5 6 का 30 दूनी 60 हो जाएगा, सॉरी हाँ 30 हो जाएगा, नहीं 30 होगा किलो में, ये तो परसेंट में है, तो केजी में 30 किलो आ जाएगा। अब इसका 40% निकालेंगे तो 5 चौके 20 केजी हो जाएगा, ठीक है, ये समझ आया। अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, हाँ इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाएं कि बने प्रतिशत में बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए, कितना मिलाएंगे शीशा वो पूछ रहा है। तब जो है ये इसका वैल्यू 75 हो जाए, इन दोनों में से कंपेरिजन करने पर, मतलब ये 75 होगा इसमें कुछ मिलाएंगे तो, लेकिन ये 20 का 20 रहेगा, लेकिन परसेंटेज में तो चेंज हो जाएगा ना वैल्यू, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो कैसे जोड़ेंगे बताओ, समझ आ रहा है कि बताऊं, इसमें कुछ जोड़ना है 30 केजी में, ठीक है। तो क्या जोड़े, प्लस कि ये जो है कितना परसेंट हो जाएगा, 75% में 75 होगा, तो अब कैसे निकालेंगे, हाँ तो ये प्रतिशत में कितना हो जाएगा, ये 25 होगा, समझ आ रहा है। तो अब x का वैल्यू हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम इक्वेशन में ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 30 बटा, हाँ 30 बटा 20, समझ आ रहा है। अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम, शीशा ऐड कर रहे हैं ना, ये शीशा है
तो इसमें एक्स जोड़ देते हैं, है ना, समझ आ रहे हैं। तो जो है क्या हो जाता है, ये शीशा जो है 75%, तो ये क्या हो जाएगा 25%। अनुपात में भी ऐसे लिखते थे ना, इसमें क्या जोड़े कि ये इतना अनुपात इतना हो जाता है, ऐसे करते थे, वैसे ही कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा 25 दिया 75, 25 से कम 25, है ना। तब क्या होगा, ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स बराबर 20 दिया 60, तो एक्स इक्वल टू 30, ट्रांसफर करेंगे तो 30 kg, है ना। तो उसमें 30 किलो और शीशा मिलाएंगे, तब जाके जो है शीशे का अनुपात जो है या शीशे का प्रतिशत हो 75% हो जाएगा। समझ आ रहा है। हाँ, समझ आएगी। ये वाला देखो, अब ये भी सेम टाइप का ही है, बनाने ट्राई करोगे कि बताऊं। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% पानी है, ठीक है, चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर क्या है, नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगी। समझ आ रहे हैं। इसमें लीटर कितना मिलाया जा रहा है, 1 लीटर पानी का, मतलब इसमें 1 लीटर दे दिए गए, मिला रहे हैं उसको, है ना। उसमें एक्स का वैल्यू पूछा था जो मिला रहे हैं, इसमें लीटर दे ही दी गया है, और उसमें चीनी का प्रतिशत पूछा है, बस उल्टा है ना। उसमें कितना मिला रहे हैं वो पूछा था, क्वांटिटी, और इसमें उसी को प्रतिशत में पूछा है। समझ आ रहे हैं। प्रतिशत में एक चीज़ ये होती है कि एक दिया है तो दूसरा ऑटोमेटिक फाइंड होता है। जैसे ये 40 दिया है चीनी, तो पानी कितना होगा, 60 होगा। समझ आ रहा है। तो देखो निकालो, मैं भी इधर निकालता हूँ, है ना। तो देखो जैसे 3 लीटर क्या है, नहीं मिश्रण है, 3 लीटर का मिश्रण है या घोल है बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, किसका किसका, पानी और चीनी का, ठीक है। अब पानी कितना है, अच्छा चीनी कितना है 40%, पानी कितना है 60%, है ना। तो लीटर में कितना होगा, तो देखते हैं। 3 का जो है 40 लीटर निकालते हैं, 40% कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये 3 दूनी 6x बाई या 6 बाई हो जाएगा, ये 5 लीटर। ये है चीनी, इसमें दशमलव में चेंज नहीं कर रहा हूँ, है ना, बाद में फिर चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो 1.2 आता है ना। ये इसका निकालो, 3 का 60% कितना होता है, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9/5 हो जाएगा लीटर। मतलब 5 में ये 6 है और ये 5 का 9 है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। ये समझ आया। अब क्या पूछा है हमको 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है इसमें, है ना, वही बोल रहे हैं। अरे 2 तिया 6, 2 पच्ची 10, 3 तिया 9, है ना। अब देखते हैं, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, किस घोल में, इसी घोल में। तो 3 लीटर के घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया गया, 1 लीटर पानी, तो टोटल घोल कितना हो गया, 4 लीटर का घोल हो गया। समझ आ रहा है। अब इसमें क्या बताना है हमको, इस 4, अब जो इक्वेशन बनेगा या जो परसेंट निकालेंगे, नहीं हाँ, तो 4 के हिसाब से निकालेंगे। अब समझ आ रहे हैं ये। अब इसमें बताना है हमको कितने प्रतिशत चीनी होगी, तो चीनी क्वांटिटी में कितनी है उतना ही है। देखो प्रतिशत में पहले 60 थे, लेकिन अब पानी मिला दिए तो प्रतिशत, हाँ यही तो, अच्छा पानी, हाँ पानी 60 था, और ये 40 जो है 40% बने 6/5 चीनी है एल लीटर, है ना। तो ये उतने ही मात्रा में है, बढ़ा सिर्फ ये है। समझ आ रहा है, इसमें 1 लीटर बढ़ा है। समझ आ रहा है। तो ये पूरा जो घोल है उसमें हमको क्या निकालना है, चीनी की मात्रा।
अब पूरा मिक्स हो गया है तो अब प्रतिशत में भी चेंज होगा ना, पानी ज़्यादा हो गया है तो पानी की मात्रा अब ज़्यादा आएगी, 60 था वो और बढ़ेगा, और जो ये चीनी है वो और कम होगा, मतलब 40 से कम आएगा आंसर। तो हमको क्या निकालना है, चीनी का प्रतिशत। तो चीनी कितना है, देखो 6/5 किसका, 4 लीटर का, है ना। अब 4 में देखेंगे, है ना, कितना प्रतिशत, प्रतिशत में निकालना है ना। हाँ, तो ये 4 कहाँ चले जाएगा, 6/50 हो जाएगा, ये यही होगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12%। आया है, नहीं आया है क्या, क्या दिखा रहा है, 12 कहीं पे भी नहीं है ना, नहीं है। तो देखते हैं कहीं पे और मिसिंग हुआ है क्या कुछ, कहाँ पे, कहाँ पे, एक मिनट देखते हैं। देखो चीनी की मात्रा अभी भी इतनी है, हमने सिर्फ पानी मिलाया है, ठीक है। तो चीनी की मात्रा 4 लीटर में कितनी है ना। तो 6/5 जो है 4 लीटर का कितना है, कितना प्रतिशत है ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया था मैं, हाँ है ना। तो 6/5 गुना 4 गुना 100 ऐसे आएगा, 5 बीसम 100 और 4 पंचे 20, है ना, ठीक है। हाँ, तो 6 पंचे 30% आया। तो ये है चीनी की मात्रा, ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है, बन गया, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को ना समझने का प्रयास करना है, फिर आंसर आ जाता है हमारा, ठीक है। ये वाला देखते हैं, 92 नंबर क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, फिर टाइप चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब परीक्षा वाला क्वेश्चन आ गया, बताना, परीक्षा तो दिलाते ही हो। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, मतलब 35% क्या है, हाँ मतलब क्या है 35%, ठीक से पढ़ो फिर बताओ मेरे क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं, हाँ ये पूछ रहा हूँ मैं, मतलब वो क्वालिफाइंग बोल सकते हैं या पासिंग मार्क्स बोल सकते हैं, समझ रहे हो, मतलब 35% तुमको लाना है पासिंग मार्क्स, ठीक है। जैसे हम लोग 100 मार्क्स का कोई एग्जाम दिलाते हैं तो उसमें हमको 33 लाना पड़ता है, वैसे ये जो भी संबंधित एग्जाम है उसमें आपको 35% अंक लाने पड़ेंगे, जितना कभी वो है। अब वो कितने का है वो हमको नहीं पता है, ठीक है। अब एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिलता है, ठीक है, तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है ना। मतलब 40 अंक पाकर भी वो 30 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब क्या समझे, कि 40 में 30 और जोड़ेंगे तब वो पास होगा, 70 आएगा, तो समझ आ रहा है। हाँ, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, है मतलब कितने नंबर का एग्जाम है, कितने मार्क्स का, ये बताना है। तो इस कंडीशन में कैसे कर सकते हैं, माना लेट द मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम बी एक्स, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। अब हमको कोई भी दो राशि चाहिए रहेगी, पासिंग मार्क्स पे हमको कंपैरिजन करना है, जो दो वैल्यू दिया है उस पर, इस कंडीशन पे कैसे बनाना है ये देखो। पासिंग मार्क्स क्या है, एक्स का 35%, समझ आ रहा है, इतना है, यही बोला है। हाँ मतलब एक्स में 35% लाना है आपको, तब पास हो गए, ऐसा बोल रहा है। अब इसी का इक्वल क्या हो सकता है, ये जो लड़का अंक लाया है 40 अंकों में, वो जो है कितना कम हो गया पासिंग मार्क्स से, 30 कम, तो पासिंग मार्क्स कितना है इसका मतलब 70 हुआ। हाँ, तो उसके हिसाब से पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, एक्स का 35% इक्वल टू पासिंग मार्क्स कितना है 70,
या इसको 70 लिखूंगा तो समझ नहीं आएगा, तो इसको लिख लेते हैं कितना, कितना प्लस कितना, 40 प्लस 30, 40 अंक लाया है, 30 से वो रह गया है तो 30 उसमें ऐड कर देंगे। तो ये समझ आया, इक्वेशन हम इक्वल किए हैं, और पूरे मैथ्स में यही करना होता है, इक्वेशन को बराबर कैसे करें, है ना। जैसे एक पक्ष में दूसरी राशि रहती है, एक तरफ दूसरी राशि, लेकिन दोनों इक्वल होना चाहिए, एक तरफ यूनिट रहता है तो एक तरफ मेर राशि रहती है, तो ऐसे होता है। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके, x इंटू 35/100 इक्वल टू 70, 35 दूनी 70 होता है ना। ये हो जाएगा x इक्वल टू 200, आया है। कौन सा है, सी नंबर, समझ आ रहा है, इजी है। मतलब हमको इसमें पासिंग मार्क्स को बराबर करने हैं, इक्वल, समझ आ रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परीक्षा में हाँ ये देख लेते हैं, किसी परीक्षा में 5% विद्यार्थी हैं या अभ्यर्थी हैं वो अयोग्य घोषित हुए, मतलब कुछ चीटिंग किए होंगे या कुछ मिसिंग हुआ होगा, कुछ डॉक्यूमेंट कमी हुई होगी, तो उसमें उन लोग सीधा रिजेक्ट कर दिए गए। अभ्यर्थी किसको बोलते हैं, एग्ज़ाम दिलाने वाले, है ना, मतलब जो कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाते हैं उनको बोलते हैं अभ्यर्थी, है ना। तो उसमें अयोग्य घोषित हुए कैंडिडेट्स, है ना, क्योंकि देखो इसमें जो हम एकेडमिक जो पढ़ाई करते हैं उसमें पास होते हैं, फेल होते हैं, लेकिन इसमें जो है अयोग्य हो जाते हैं सीधा। तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तुम फेल, तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है तुम बैठ नहीं पाओगे, इस टाइप का होता है एग्ज़ाम में। तो ये 5% विद्यार्थी जो है जितने भी बैठे उसमें से 5% अलग हो गए। अब जितने भी थे उसमें योग्य विद्यार्थियों में अभ्यर्थियों में 85% विद्यार्थी सामान्य वर्ग के थे, जनरल कैटेगरी से। और उसके बाद यदि जो बचे विद्यार्थी 85, कितने उसके बाद कितना बचा, 15%, नहीं इसके हिसाब से बताओ ना जी। हाँ, तो जो बचे हुए विद्यार्थियों में से 85%, है ना, उसका जो है 15% बचा, तो वो अभ्यर्थी ये है 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हैं, समझ आ रहा है। मतलब 85%, 5% को छोड़ के जो 85% बचा उसका 85%, है ना, का ऐसे समझो, अभी भी समझ नहीं आ रहा है, अब समझ आएगा यहाँ पे देखो। नहीं नहीं, यहीं पे थोड़ा सा फिर और बताऊंगा, पहले इस कंडीशन को समझा देता हूँ। पहले कितने विद्यार्थी थे, 100, ठीक है, 100 में 5% क्या हुए, अयोग्य, इसका कितना बचा, 95। 95% क्या हुए, योग्य, ठीक है। इसका 85 निकालना है, ये क्या है, जनरल है, और जो बचा 15% वो क्या है, जो भी अन्य अन्य बोल सकते हैं, अन्य वर्ग, ठीक है। ये समझ आया कैसे हुआ है। हाँ, तो हमको ये वाली वैल्यू दी हुई है, किसका वैल्यू है ये बताओ, उसमें से किसका वैल्यू है ये बताओ, 15% वाला, है ना, समझ आ रहा है। लेकिन 95 का वो 15% गलत लिखा हूँ मैं, 95 का 15% हमको निकालना पड़ेगा। 100 का 15% बोलता है तो अब हम 15 लिख लेते हैं, लेकिन 95 का 15% अलग आएगा, समझ आ रहा है। हाँ, तो इसको अलग से बताऊँ क्या, साइड में, यहीं पे बता दूँ, यहीं पे। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये इसका परसेंटेज कितना निकलेगा, 15% नहीं निकलेगा, 95 का 50% ऐसे निकलेगा बाई 100। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 निया 45, और ये हो जाएगा 5 20 बार में 100, 5 चौके 20, 5 तिया 15, क्या हुआ 19 तिया 57/4। ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत किसका, अन्य वर्ग का, समझ आ रहा है। इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। और इसका वैल्यू किसके बराबर है, 57/4 की वैल्यू किसके बराबर है, 4275, योग्य अभ्यर्थी व अन्य से हो, अन्य वर्ग से हो, ठीक है। तो अब कंपैरिजन कर देना है, 19 से डिवाइड करके देखते हैं, ये 19 से जाता है तो 19 दिया 57, और ये 19 दूनी 38 होता है, 38 के बाद 4 बचा, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा फिर, तो 38 के बाद 9 बचा, 19 पंचे 95, 225 आता है ना। अब फिर ये 3 से जाता है क्या,
तीन सत्ते 21 और 3 पंचे 15, हाँ ठीक। तो क्या हो गया, 75 × 4 बराबर 75 × 4 300, ये आएगा 300 है ऑप्शन में। अच्छा, ये तो किसका है, योग्य अन्य अभ्यर्थी को है ना। तो ये तो इसका है, वे अभ्यर्थी जो अन्य अभ्यर्थी जो योग्य थे उनका है ये 300। हाँ, तो टोटल कितना माने थे हम, 100। कुल विद्यार्थी कुल अभ्यर्थी कितने थे, है ना। तो कितना हो जाएगा 300, 100 गुना 100% बराबर 300 गुना 100, कितना हो जाएगा 30,000। ये आया आंसर, ये ऑप्शन में, ठीक है, समझ आया। इसमें बस कंपैरिजन करना है, परसेंट का परसेंट निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें भी देखने मिलेंगे चुनाव वाले में। जैसे मान लो टोटल इतने जो इतने वोटर हैं, तो उसमें से इतना परसेंट जो वोटर है वो अयोग्य घोषित हुए, इतना वोटर बचे, तो उस वोटर में जो जीतने वाले ने इतना परसेंट पाया और हारने वाले से इतना परसेंट अधिक पाया, ऐसे टाइप का वो भी देखने को मिलेंगे, उसको आगे करेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया। इसको देखते हैं 98, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो, एक एस लिख दिया, एक है ना, एक अभ्यर्थी ने 30% जो है अंक प्राप्त किए, है ना, किसी भी जो टोटल अंक होगा उसका 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक्स मार्क्स का है टोटल, है ना, टोटल मार्क्स इक्वल टू एक्स, तो इसका जो है 30% प्राप्त करता है वो, है ना, लेकिन तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसका मतलब क्या हुआ, 108 नंबर कम पड़ गए उसको पास होने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, 108 जोड़ देंगे हम। ये समझ आया कि नहीं आया, आया। अब दूसरे परीक्षार्थी, मतलब सेम ना, उसको ना कंपैरिजन करना है, ठीक है। दूसरा अभ्यर्थी जो है एक्स का 52% पाया, है ना, और 24 अंक जो है अधिक हो गए, मतलब पासिंग मार्क्स से, हाँ क्या बोल रहे हैं, 24 ज़्यादा आया है ना, तब क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ गुड, ऐसे दिमाग लगाना है। तब तो दोनों तरफ इक्वल होगा ना, मतलब इक्विलिब्रियम बोलते हैं क्या, साम्यावस्था। हाँ, तो ज़्यादा आया है तो इसको घटा देंगे, तब दोनों पासिंग मार्क्स होगा ना बराबर। हाँ ऐसे, अब दोनों का नंबर सेम आया, अब बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक्स का जो है 30% में 30/100 प्लस 108 इक्वल टू एक्स का 52% बटे 100, 52/100 माइनस 24, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, अब इसको ना डायरेक्ट वो कर देते हैं ना, 100 क्या हो जाएगा, ऐसे 800, 30x प्लस 108 है ना, बटा 100 इक्वल टू 52x माइनस 2400 बटे 100, समझ आए, 100 कैंसिल दोनों साइड है तो, है ना। अब देखते हैं 30 को उधर ले जाते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा 108, इसको पहले लिख लेते हैं, 10800 प्लस 2400, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू ये 52x माइनस 30x, है ना, ये हो जाएगा। अब ये कितना आएगा 0 और ये हो जाएगा 8 4 12 का 2 कैरी 1 3 हो जाएगा और ये 1 बचेगा 13,200, है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा 30 20 50 और 22 हो जाएगा, है ना, 22x। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, है ना, 2 6 का 12, तो
x इक्वल टू 6। ये कैसे x 6 आया? अच्छा हाँ, ये तो 0 है यहाँ पे, 600 है ना। यानी जो है, जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे? 600 थे। समझ आ रहा है? हाँ, तो कंपैरिजन करना सीखना है हमको, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ पे? हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, ये देख लो 100वां। एक परीक्षा में कमल ने, क्या हो गया? अच्छा, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, टोटल 70%, ठीक है। लेकिन 4 विषयों में 3 विषयों में क्रमशः 21%, 81%, 66% तथा 61% अंक मिले, तथा चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? समझ आ रहा है? वही बताना है। और टोटल मिला कितना है उसको? 70%, है ना। तो पहले में कितना मिला है? 81, प्रतिशत में ही जोड़ देते हैं इसको। दूसरे में 66, तीसरे में प्लस एक्स मान लेते हैं इसको। समझ आ रहा है? अब सभी को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 6 1 7 1 8, और 6 6 12 6 18 20, 208 प्लस एक्स। ये समझ आया? इतना टोटल मार्क्स पाया है वो, ठीक है। अब जो है इतना मार्क्स कितने में पाया है वो? नहीं, 70 में नहीं, 70 तो उसका टोटल मार्क्स पाया है वो, टोटल। इनका परसेंट में देख, 81 कितने में पाया होगा? 100 में। 61 कितने में पाया होगा? 100 में। 61 कितना 66 100 में, 61 100 में, एक्स भी 100 में, तो कितना हुआ? 400 हुआ ना। ये सब 100 में पाया है ना, 100% में 81% पाया है उसने। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, तो बटा 400 कर देंगे। अब जो है इसमें क्या निकालेंगे? अच्छा, ये टोटल जो पाया है वो है उसका, है ना, नंबर। लेकिन प्रतिशत में टोटल उसने कितना पाया है? 70%, है ना। ठीक है, तो इसका जब हम प्रतिशत निकालेंगे, समझ आ रहा है इसका, तो क्या हो जाएगा? नहीं, इसको ऐसे ही लिखेंगे फिलहाल। अब इसका हम प्रतिशत निकालेंगे, 208 प्लस एक्स बटा 400, इतना पाया है उसने। समझ आ रहा है? तो इसका जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुना कर देंगे, है ना। और टोटल पाया कितना है उसने? 70। तो ये 0 0 कैंसल। अब ये 4 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 208 प्लस एक्स, 7 चौके 28, 280, है ना। फिर ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 280 माइनस 208, तो 10 में 8 गया 2, और 8 का 7, हाँ 72। ये हुआ आंसर हमारा। एक्स का जो वैल्यू है क्या आएगा? 72, 72 कहीं पे है? हाँ, डी नंबर, 72%। समझ आया यहाँ तक? आ रहा है? हाँ ठीक, ओके। अब इसमें देखते हैं 102 नंबर जो है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% जो गणित में उत्तीर्ण हुए, है ना। यदि 20% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, माने फेल, हाँ फेल रहे, मतलब 2 सब्जेक्ट में पास वाले दिए हैं, और दोनों सब्जेक्ट में जो कॉमन फेल हुए उसको दिया गया है, ठीक है। तो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, ठीक है। मतलब दोनों विषयों में उत्तीर्ण नहीं रहे उनको दिया है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण नहीं रहे, सॉरी, उत्तीर्ण है उसको निकालना है, ठीक है। और वो जो है अंकों में कितना है? 2500 है। समझ आ रहा है? तो दोनों विषय उत्तीर्ण रहे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है हमको, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने थे? थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा ध्यान से। ये देखो, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, और हमको दोनों विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम पहले अनुत्तीर्ण ही निकाल लेते हैं। तो गणित
में पास कितना है? 70% है ना। तो गणित में, अच्छा सॉरी, गणित में ही फेल निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 30%। समझ आ रहा है? अब अंग्रेजी में पास कितने हैं? 60% है ना। तो अंग्रेजी में फेल कितने हो जाएंगे? 40%। गणित में 70% उत्तीर्ण थे ना, तो फेल 30% होंगे टोटल 100% में, है ना। और वैसे ही अंग्रेजी में जो है 60% अगर पास होते हैं तो फेल 40% होंगे बच्चे। ठीक है। अब जो है क्या करना है इसमें, क्या बोल रहा है, 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। फेल कितना? 20%। समझ आ रहा है? मतलब इसमें इंग्लिश भी शामिल है और गणित भी शामिल है, दोनों विषय में ही फेल हो गए 20% जो विद्यार्थी हैं। समझ आ रहा है? हाँ। अब इसमें हमको क्या निकालना है, गणित में पास या गणित में फेल कितना है? 30%। तो सिर्फ गणित में फेल निकालेंगे हम, सिर्फ गणित में फेल। तो कितना निकल जाएगा? कैसे निकालेंगे, चलो बताओ तो। सिर्फ गणित में फेल कैसे निकलेगा? गणित में फेल कितने हैं? 30 हैं। और ये तो दोनों में फेल हैं, और फेल वाली कैटेगरी कौन सी है? ये जो दोनों में फेल है, तो इसको निकाल देते हैं। नहीं, बाई 100 क्यों करेंगे? ये जो है फेल वाले कैटेगरी का पूरा है, गणित में जितने भी फेल हुए हैं सब है इसमें, और इसमें वो भी शामिल है जो अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं। समझ आ रहा है? हाँ, गणित का बताना है। हाँ, तो ये दोनों जो शामिल है उसको माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? सिर्फ गणित में फेल 10%, है ना। अब सिर्फ अंग्रेजी कितना हो जाएगा? कितना है यहाँ पे? 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 20%। समझ आ रहा है? अब हमको पूछा क्या है, फेल हो गया ना। अब पूरा फेल, नहीं नहीं नहीं, दोनों में फेल। अच्छा, पूरा फेल विद्यार्थी ऐसे लिखेंगे, मतलब कम से कम एक विषय में फेल विद्यार्थी, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जो दोनों में फेल हो, या अंग्रेजी में फेल हो या गणित में भी फेल हो। समझ आ रहा है? हाँ, कुल फेल, फेल ही लिख देता हूँ, है ना। विद्यार्थी कितने हो जाएंगे तो? 10, 20 और कॉमन वाला 20 कौन सा? ये 20 है ना। 10 प्लस 20 प्लस 20 है ना, इक्वल टू 50%। समझ आ रहा है? आराम से घर में जाके ना बैठ के पॉज कर करके देखना, अभी समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है। तो जो है कुल फेल विद्यार्थी, मतलब चाहे वो ये वाला कौन सा है, 10 वाला जो सिर्फ गणित में फेल है, ये 20 वाला कौन है जो सिर्फ अंग्रेजी में फेल है, और ये 20 कौन है जो दोनों विषय में फेल है। मतलब जितने भी फेल वाले को एक साइड कर दिए। ठीक है। अब हमको क्या दिया है यहाँ पे, ये देख लेते हैं। तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों विषयों में पास। क्या हो जाएगा? 100 माइनस यहाँ पे कितना है? 50 है, कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। और इस 50 का वैल्यू हमको क्या दिया है? 2500 दिया है। तो यही हम निकाल रहे थे, टोटल जो पास विद्यार्थी है ना, जो सभी विषय में पास हुए हैं। समझ आ रहा है? तो 50% इक्वल टू टोटल इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2500, है ना। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2500 बटे 50, ये हो जाएगा
5 पंचे 25, 50, हाँ 50, 50 हो जाएगा। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 50, तो 100% का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 5000। 5000 समझ आ रहे हैं, मतलब जो टोटल विद्यार्थी थे वो कितने थे 5000 थे। ठीक है, ये ठीक है। प्रूफ्ड तो नहीं लिख सकता क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव में प्रूफ्ड नहीं आता है ना। ठीक, समझ आया, थोड़ा सा लेंदी है, आराम से समझना घर जाके इत्मीनान से बैठ के। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या किए हैं थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, क्योंकि देखो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। एक जो है फेल है, एक पास है, जो दोनों फेल है पास है, इस टाइप का है ना, बहुत दिमाग का दही कर देता है एकदम। हो गया, तो इतना रखें आज के लिए। हाँ 5:30 भी हो गया, काफ़ी समय हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी सारे और अलग अलग टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस जो है बचे हुए हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज का जो क्लास है आपको कैसा लगा यूट्यूब पे आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।